अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक है हमारे पास फोरियर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। इससे पहले हमने क्या देखा, हमने एक फोरियर इंटीग्रल थ्योरम पढ़ा था, फिर फोरियर साइन और कोसाइन इंटीग्रल के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है फोरियर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। ये इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि इसी को बुनियाद बना के हम फोरियर ट्रांसफॉर्म तक जाएंगे। तो आपके पास फिर वहां से हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म का चैप्टर यानी समझ आना शुरू हो जाएगा। तो फोरियर इंटीग्रल का ये वाला टॉपिक हम वहां पे बेसिकली यहीं से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं जनाब। आपके पास फोरियर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की स्टेटमेंट क्या है कि एफ एक्स बराबर है 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ई की पावर अयोटा माइनस योटा यू एक्स डी यू और माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी एफ टी ई की पावर योटा यू टी डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है पहले। तो लेट्स से हम फोरियर इंटीग्रल थ्योरम जानते हैं, हमने पढ़ा एफ एक्स बराबर है 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी फिर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ टी कॉस यू टी माइनस एक्स डी टी डी यू। अब वहां पे जब आपने लेक्चर में देखा होगा तो लास्ट में मैंने जाके क्या किया था कि माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी था, तो मैंने जीरो से इंफिनिटी करके टू बाहर ले लिया था। यानी आपने वो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज की थी सिमेट्री की वजह से, तो टू टू से कट किया था, 1/पाई बचा था। तो वहां पे फाइनल प्रोडक्ट जब आपने लिखा, रिजल्ट लिखा, तो 1/पाई था, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, जीरो से पॉजिटिव इंफिनिटी था। तो मैंने वो स्टेप छोड़ के वापस इसी पैटर्न पे लिख दिया क्योंकि मुझे ऐसे ही चाहिए। ठीक होगी बात, कोई उसमें बदलाव नहीं किया, यानी उसको एक रिवर्स किया एक स्टेप को। लेट्स से अब शुरू करते हैं। लेट्स से जब एफ एक्स ऑड होगा तो हम जानते हैं माइनस सी से सी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो होगा। तो हम जानते हैं कि भाई डीसी टर्म जीरो हो जाती है जब ऑड फंक्शन होता है। इसी तरीके से साइन भी तो ऑड है, तो आप जानते हैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी साइन यू टी माइनस एक्स डी यू जीरो होगा। अब हमने पढ़ा था कि ओवर अ पीरियड जब आप पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया देखते हो तो वो ओवरऑल जीरो आ जाता है। तो अब चाहे वो आप साइन का टर्म माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी ले लो, तो जितना पॉजिटिव एरिया उतना नेगेटिव एरिया आएगा, तो आपके पास ये जवाब हमेशा इंटीग्रल जीरो ही आएगा। अब इन दो बातों को ज़हन में रखते हुए अगर हम एक काम करें कि आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करो और तो जवाब जीरो ही होगा, तो मैंने कर दिया। मैंने क्या किया, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी रखा, अब टर्म मैंने एफ एक्स की जगह एफ टी कर दी, एफ टी डी टी कर दिया, और इधर माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी साइन यू टी टी माइनस एक्स डी यू। जाहिर है जीरो है तो जवाब जीरो ही आएगा। अगर 1/2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो तब भी जवाब जीरो ही आएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, योटा से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट और राइट, इधर भी तो इधर जीरो है वैसे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये हाईलाइट मैंने कर दिया कि इधर योटा से मल्टीप्लीकेशन हुई है। तो इक्वेशन वन में जो आपके पास टर्म है, इक्वेशन टू में अब जो टर्म है इनको ऐड करना है। तो इंटीग्रल वाला पार्ट इंटीग्रल वाले में ऐड कर देते हैं। एफ एक्स इसका अंदर जीरो में ऐड होगा तो एफ एक्स ही आ जाएगा। फिर फर्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा, 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी एफ टी कॉस यू टी माइनस एक्स डी टी डी यू, और प्लस उसमें क्या करेंगे, योटा 2 पाई माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी एफ टी डी टी माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी साइन यू टी माइनस एक्स डी यू। तो अल्टीमेटली लेफ्ट साइड एक तरह से आपने जमा करके वो इंटीग्रल पार्ट्स एक तरफ कर दिए, एफ एक्स एक तरफ आ गया। अब अगर देखा जाए 1/2 पाई इसमें भी है, इसमें भी है, एफ टी इसमें भी है, इसमें भी है, डी टी इधर भी है, डी टी इधर भी है, तो ये कॉमन नहीं लिए जा सकते। अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो आप जाहिर सी बात है आप एफ टी के साथ आपका इंटीग्रल है माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, वो बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, अगले इंटीग्रल में बचेगा माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी कॉस यू टी माइनस एक्स प्लस अयोटा साइन यू टी माइनस एक्स डी यू के तौर पे। क्या आप आलर फार्मूला जानते हैं? तो ये बिल्कुल उसी के आप लिख सकते हैं कि ई की पावर अयोटा यू टी माइनस एक्स आ जाएगा। तो आपने इस ब्रैकेट को आलर फार्मूले के अकॉर्डिंग रिप्लेस कर लिया यहाँ पे, कॉलर थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो जनाब अब आपके पास यहाँ पे अयोटा यू मल्टीपल होगा टी के साथ माइनस एक्स के साथ, तो उसको दो फैक्टर्स की सूरत में लिख लिया। टी वाला जो फैक्टर है वो टी वाले इंटीग्रल में चला जाएगा और यू वाले में रहेगा, तो आपने इकट्ठा अरेंज करके लिख दिया। तो आपने लिखा 1/2 पाई तो शुरू में निकला हुआ था, तो आपके पास ई की पावर माइनस योटा यू एक्स डी यू वो आपने अलग कर दिया, टी वाले फैक्टर एक तरफ कर लिए, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी एफ टी ई की पावर योटा यू टी डी टी कर दिया। तो ये चीज आपके पास जो जवाब था ये वही जो हमसे मांगा गया था, जिसे हम फोरियर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का नाम देते हैं।
ठीक होगी बात। तो अब आप इसको अगर एक एग्जांपल की मदद से समझो तो हमें कहा जाएगा फाइंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल। हमें फंक्शन दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स बराबर है ई की पावर माइनस के एक्स, और इसमें एक्स भी ग्रेटर देन जीरो है, के भी ग्रेटर देन जीरो है। एफ फंक्शन जीरो होगा इस कंडीशंस के अलावा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जाहिर है अब आपने फोरियर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल अभी अभी ड्राइव किया है, एफ एक्स बराबर है 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस योटा यू एक्स डी यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर योटा यू टी डी टी आ जाएगा। अब मुझे एफ एक्स दिया हुआ है तो एफ एक्स की जगह एफ टी कर देंगे तो ई की पावर माइनस योटा एक्स की जगह टी आ जाएगा। तो यही काम मैंने करके यहाँ पे कर दिया, एफ टी की वैल्यू लगा दी है यहाँ पे, क्लियर। अब जब आपने एफ टी की वैल्यू लगाई तो दो काम करेंगे, एक तो ई आपके पास इकट्ठा है तो इनकी पावर्स इकट्ठी करके लिख देंगे, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है तो जीरो से इन्फिनिटी कर देंगे, 2 बाई निकाल देंगे, 2 इस 2 से कट जाएगा तो सिंपल 1/पाई बचेगा। अब आप सिंपल इसका इंटीग्रल उठाओगे तो पावर आपके पास उसी से डिवाइड कर देंगे, जब आप जो इसका कोफिशिएंट है तो आपके पास माइनस के प्लस योटा यू आ जाएगा। अब आपकी लिमिट्स हैं जीरो से इन्फिनिटी की, आप वो लगाओगे तो आपके पास रिमेनिंग फैक्टर बचेगा -1/माइनस के प्लस योटा यू। अब अगर आप नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो के तो पॉजिटिव हो जाता है, योटा यू नेगेटिव में आ जाता है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है पॉजिटिव, वो फैक्टर जरब खा जाता है इसके साथ, तो आपके पास जवाब आ जाता है एफ एक्स बराबर है किसके 1/पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर योटा यू एक्स के माइनस योटा यू डी यू आ जाएगा। समझ आ गई बात। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन हल करने के, जो फंक्शन दिया हुआ है उसकी वैल्यू लगाओ, उसको हल करो, जवाब आ जाएगा आपके। सिंपल सा है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो आपके पास इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। कल इंशाल्लाह फोरियर ट्रांसफॉर्म देखेंगे। तो अगर आपको इस आज के टॉपिक में कोई डाउट हो, कोई चीज क्लियर ना हो रही हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।